चुनाव में जो नीलोखेड़ी के प्रत्येक मतदाता ने जो हमारे ऊपर विश्वास जताया, कांग्रेस पार्टी के ऊपर विश्वास जताया, जो प्यार, आशीर्वाद और समर्थन नीलोखेड़ी के प्रत्येक मतदाता ने दिया, मैं हाथ जोड़कर दिल की गहराइयों से अपनी ओर से भी, नीलोखेड़ी के स्थानीय सभी नेताओं की ओर से और कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रत्येक मतदाता का आपके माध्यम से धन्यवाद करते हैं। चुनाव में 58,000 से अधिक वोट देकर नीलोखेड़ी वासियों ने जो अपने इस बेटे पर, अपने भाई पर विश्वास जताया है, मैं आपके माध्यम से उन्हें ये कहना चाहूँगा कि लड़ाई जरूर संसद में लड़नी थी, लेकिन अगर जनता ने फैसला किया है तो अब लड़ाई जरूर लड़ेंगे, लेकिन संसद नहीं, अब सड़कों पर लड़ाई लड़ेंगे और लोगों के हितों की आवाज़ सड़कों पर इस सरकार के सामने बड़ी मजबूती से उठाएंगे और इसी को लेकर आज की ये धन्यवाद सभा आयोजित की है। तो बहुत कम रह गया था, तो क्या पुराने जो दिग्गज उन्होंने साथ नहीं दिया? नहीं, मैं सभी कांग्रेस के नेताओं का, सभी कांग्रेस के सम्मानित सभी नेताओं का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि सबने मेरा साथ दिया, कांग्रेस पार्टी का साथ दिया। चुनाव किन वजहों से हारे उसका विश्लेषण जरूर हो रहा है, लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगा, चाहे नीलोखेड़ी विधानसभा की बात करें, पिछली बार 2019 के अंदर कांग्रेस पार्टी को 29,000 वोट मिले थे और इस बार वो वोट बैंक डबल हो गया, 58,000 से ज़्यादा वोट हमें मिले हैं। और अगर मैं बूथ की बात करूं तो पिछले चुनाव में कांग्रेस को मात्र 12 बूथों पर जीत मिली थी, लेकिन इस बार कांग्रेस पार्टी लगभग 90 से ज़्यादा बूथों पर नीलोखेड़ी में जीती है। तो कांग्रेस पार्टी का वोट बैंक काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और बीजेपी जो 6.5 लाख से पिछली बार इस सीट को जीती थी, उनका मार्जिन सिकुड़कर 2,32,000 पर रहा है। तो मॉरली ये कांग्रेस का बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है और इसके लिए मैं सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूँ। आम आदमी पार्टी के नेता सुशील गुप्ता की बात करें, उनका बयान आया है कि विश्वासघात किया गया आम आदमी पार्टी के साथ और इसका बदला विधानसभा चुनाव में लिया जाएगा। देखिए, ये उनका बयान है, मुझे लगता है कि उन पर ही प्रतिक्रिया लिया जाए, क्योंकि कुरुक्षेत्र लोकसभा से वो प्रत्याशी रहे हैं। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि मेरे चुनाव में प्रत्येक कांग्रेस के नेता ने, प्रत्येक कार्यकर्ता ने भरपूर साथ दिया और उन्हीं की बदौलत हम लोग 2.5 लाख से आज 5 लाख का जो है आंकड़ा हम पार कर पाए। देखिए, पार्टी का फैसला है और अभी कोशिश ये है कि लोगों ने जो विश्वास जताया है, लोगों के विश्वास मुताबिक उनकी मजबूत आवाज़ इस सरकार के सामने रखें और मनोहर लाल खट्टर जी को भी, क्योंकि गेंद अब उनके पाले में है, सांसद बने हैं, मंत्री बने हैं, लोगों की उम्मीदें भी बढ़ गई। लेकिन एक बात है कि खट्टर साहब अगर लोगों की उम्मीद मुताबिक काम नहीं कर पाए तो रात की नींद हम भी खट्टर साहब को सोने नहीं देंगे। हम लोग पूरी तरीके से कमर कसे हुए हैं। मनोहर लाल खट्टर जी जन उम्मीदों के मुताबिक काम करें, अन्यथा सड़कों पर कांग्रेस से निकलकर सरकार का विरोध करें। क्या समझे इस बार करनाल से दावेदारी दिखाएंगे विधानसभा में? देखिए, मैंने कहा कि विधानसभा चुनाव क्योंकि अभी 4 महीने के बाद, अभी ज़रूरत है कि लोगों ने जो विश्वास जताया है उस विश्वास पर खरा उतरे और ये पार्टी का फैसला है। मुझे लगता है कि पार्टी के सीनियर नेता बैठकर ये फैसला लेंगे। मुख्यमंत्री नारायण सैनी कहते हैं कि नजर नहीं आए, क्या कुलदीप शर्मा जी ने चुनाव के अंदर मीटिंग ली थी और क्योंकि गन्नौर विधानसभा से वो खुद चुनाव लड़ते हैं तो अधिकतर समय मुझे लगता है कि सोनीपत में दिया, लेकिन मैं फिर भी सभी का धन्यवाद करता हूं। नारायण सैनी कहते हैं कि चोर चोर मुसेरे भाई हो रहे थे इकट्ठे, लेकिन अब बर्तन खींचते हुए नजर आ रहे हैं इन लोगों को। केंद्र में बीजेपी की सरकार थी, प्रदेश में बीजेपी की सरकार थी, बावजूद उसके हरियाणा के अंदर भाजपा 5 सीटें ले पाई और अगर विधानसभा के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो 46 सीटों पर कांग्रेस ने बढ़त बनाई है। ये सीधे सीधे संकेत हैं कि हरियाणा से भाजपा की विदाई तय है और लोगों ने इस बार मन बना लिया है कि भाजपा को हरियाणा से विदा करेंगे और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के, उदय भान जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी को स्थापित। आगे की रणनीति क्या रहेगी 9 विधानसभाओं को लेकर? अभी तो सबसे पहले धन्यवादी दौरे चलेंगे और लगभग 10 से 15 दिन के अंदर ये धन्यवादी दौरे जैसे ही समाप्त होंगे उसके बाद
जन मुद्दों को लेकर लोगों के बीच में जाएंगे और सरकार के सामने लोगों की आवाज़ बढ़ेगी। एक आखिरी सवाल है, आपसे पूछना चाहेंगे जो कार्यकर्ता है इनका अहम रोल था बूथों पर, किस प्रकार से धन्यवाद करना चाहोगे? देखिए, प्रत्येक कांग्रेस के कार्यकर्ता का, प्रत्येक बूथ पर बैठने वाले एक एक व्यक्ति का, और तपती दोपहरी में, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, 40 डिग्री टेम्परेचर में जिन कार्यकर्ताओं ने पसीना बहाया है, मैं आपके माध्यम से उन तक ये संदेश पहुंचाना चाहूँगा कि आपका पसीना व्यर्थ नहीं जाएगा।